हेलो एंड वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। इस क्लास में आपको मैं लॉगरिथम्स के बारे में बताऊंगा। लॉगरिथम्स एक्चुअली है क्या, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथ का, और ये एक्चुअली मैथ में नहीं यूज होता। आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कई बार लॉग सुनोगे टीचर्स के मुँह से, क्यों बोलेंगे लॉग आप सीख लो, लॉग अप्लाई करना है। तो ये कुछ इस तरह का टॉपिक है कि बहुत जगह यूज होता है। तो लॉग की पहले जो थ्योरी है वो मैं डिस्कस करूँगा, और लॉगरिथम्स के जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें सीखना है, तो आप लोग बहुत ही अटेंटिवली पूरा वीडियो लास्ट तक वॉच करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत है। किसी भी सब्जेक्ट में लॉग काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो नाउ लेट्स बिगिन द क्लास। तो लॉगरिथम्स का मीनिंग क्या है कि जिसे हम सिंपली अगर हम देखें, हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहूँ 2 की पावर 1/10, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो शायद इसका आपके पास सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं होगा। रीज़न क्योंकि आप इसका रूट नहीं निकाल सकते, 10th रूट। लेकिन हमें ये पता कि इसका आंसर आएगा, हाँ 2 की पावर 10 है, तो आप हो सकता है फाइंड कर लो। लेकिन सेम टाइम मैं कहूँगा 2 की पावर 100, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आते हैं जिनका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते, बट हम ये जानते हैं कि स्टिल इनका आंसर आएगा, तो वहाँ पे हम लॉग करते हैं। तो लॉग एक्चुअली है क्या? लॉग एक कैलकुलेटिंग टेक्निक है। जैसे हमारे पास डिवाइस होती है, कैलकुलेटर्स होते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, तो क्या करते हैं, हमारी कैलकुलेशन को ईजी करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये सारा हम काम लॉग लेके कर सकते हैं। अगर हमें लॉग की नॉलेज हो तो लॉगरिथम्स को ही हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में लॉग बोलेंगे। और ये एक तरह का मैथमेटिकल टूल्स है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू जो भी कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम है, जैसे फिजिक्स में यूज होगा तो कहाँ यूज होगा, जहाँ आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। केमिस्ट्री में यूज होगा, फिर कैलकुलेशन पर्पज पे यूज होगा। तो लॉग एक्चुअली ये तो हम समझ गए कि लॉग का यूज कहाँ होना, हमने क्यों यूज़ करना, तो ये उसका यूज है। फिर लॉग है क्या? तो लॉगरिथमिक जो फंक्शन है, रिवर्स फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ a to the power b = c, तो ये सबको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्यों? ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में, ये बेस है एक्सपोनेंट और इसकी वैल्यू c है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो लॉग के फॉर्म में क्या आएगा, ये बेस यहीं रहेगा और ये c शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे b आ जाएगा इस तरह से। और a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 1। a पॉजिटिव वैल्यू हो, 1 ना हो और 0 से ग्रेटर ही हो। तो इसको हम रीड किस तरह करेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे। log ऑफ c एट b इक्वल्स a एट b, log ऑफ c एट बेस a इक्वल्स टू b। इसका मतलब ये कि log a का हम फाइंड करेंगे, तो log a का नहीं, log c का b बेस पे फाइंड आउट करेंगे तो उसका आंसर b आ जाएगा। मीन्स अगर log हम c का फाइंड करें a बेस पे तो उसका आंसर b आएगा। तो log हम किस तरह रीड करेंगे, log ऑफ c एट बेस a इक्वल्स टू b, इस तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 की पावर 3 = 8 होता है। इसको अगर हमें लॉग के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, इस तरह से। और रीड किस तरह करेंगे, log ऑफ 8 एट बेस 2 = 3। तो ये तो लॉग को और एक्सपोनेंशियल को आपस में इंटरचेंज करने का फॉर्मेट है, यानी लॉग इज़ द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ द इनवर्स फंक्शन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ये तो लॉग की हो गई डेफिनेशन। लॉग को हम शॉर्टकट में LOG लिखेंगे। अब लॉग दो तरह का होता है। अगर हम लॉग का बेस, हम बेस रखते हैं नेचुरल, लॉग ई बेस रखेंगे या कोई क्वांटिटी है, तो ये मैथ में यूज होता है। ये होता है नेचुरल लॉग, जिसको हम शॉर्ट में LN भी लिख देते हैं कई बार। अगर हम लॉग का 10 बेस रखते हैं, ये फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज होगा, तो इसका नाम है कॉमन लॉग। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैलकुलेशन पर्पज पे भी ये वाला यूज होता है, और ये यूज होता है मैथ में। और मैथ को में और भी यूज है, जैसे मैं कहूँगा dy/dx ऑफ x to the power x फाइंड करो, तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, बिना लॉग के आप नहीं कर पाओगे। तो लॉग का यूज डेरिवेटिव के अंदर भी होना है।
लॉग का यूज इंटीग्रेशन के अंदर भी होना है, तो लॉग का हर जगह यूज होना है। तो ये डिफरेंस है। ये लॉग हम अलग क्लास में डिस्कस करेंगे, अलग वीडियो में। मैं फ़िलहाल नेचुरल लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करूँगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किस तरह अप्लाई होगा ये, तो उसको हम देखेंगे यहाँ पे। लॉग की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस तरह से हैं कि अगर लॉग बेस हम ना लिखेंगे तो बेस आपको पता अंडरस्टूड ई बेस है, और यहाँ पे कितने भी नंबर अगर प्रोडक्ट में आ जाते हैं, मैं नहीं कर एक नंबर 2 नंबर, कितने भी नंबर आ जाएं तो ये सारे के सारे प्लस में चेंज होंगे सेम बेस पे। मैं बेस मेंशन नहीं कर रहा, मीन्स लॉग m प्लस लॉग, अगर कोई और भी बेस होगा तो उस बेस पे आ जाएंगे ये। सिमिलरली अगर ये डिवाइड में आ जाते हैं सारे उसी बेस पे, अब बेस में नाम मेंशन करो तो आप समझ जाना कि बेस वही लॉग m माइनस लॉग n। थर्ड प्रॉपर्टी log m to the power n, then n log m। प्रॉपर्टी नंबर 4th log, ये वाली से क्लियर हो गई पावर, इसको पावर रूल बोलेंगे। ये प्रोडक्ट रूल है, ये डिवीज़न रूल है। अगर हम इसमें कई सारे नंबर्स मिक्स कर लें m n p और यहाँ a b c, मीन्स डिवाइड भी और मल्टी भी है, फिर किस तरह आएगा आंसर इसका। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो अप्लाई करेंगे वो दोनों प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्लस वाली यानी डिवाइड वाली भी और मल्टी वाली भी। तो ऊपर इसमें मल्टी में सारा और डिवाइड में है, तो ऊपर वाला क्या आएगा, एच पर रूल अभी बताया था मैंने कि ऊपर वाला जो आएगा वो प्लस में आएगा और जो डिवाइड वाला वो सारा का सारा माइनस में आ जाएगा। तो ये आएगा लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p माइनस लॉग a माइनस लॉग b और माइनस का लॉग c। इस तरह से आएगा ये। ऊपर वाले सारे प्लस में आएंगे, डिवाइड वाले सारे माइनस में आ जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5th, जिसका लॉग फाइंड करना अगर वही बेस पे है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1, ये दोनों अगर सेम हो। प्रॉपर्टी नंबर 6th, लॉग ई की वैल्यू, क्योंकि ई यहाँ पे होता ही बेस में, तो ई की वैल्यू 1 ऑलवेज। लॉग अगर बेस में कुछ भी हो, एनीथिंग बट लॉग 1, इसकी वैल्यू ऑलवेज 0। प्रॉपर्टी नंबर 8, ये सब लर्न करनी है आपको। लॉग अगर ई की पावर में हो, ई की पावर लॉग हो और यहाँ कोई भी फंक्शन हो तो ये लॉग है, फिर ये इसका एंटी लॉग है, एंटी लॉग में ना उसका अपोजिट, तो ये ओनली एफ एक्स आएगा। इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो लॉग की यूज होती मैथ के अंदर, ये सारी प्रॉपर्टीज़ 1 बाई 1 है, तो ये हमें यूज़ करनी होती है। अब आपको सीखना है, ये तो लॉग का मैथमेटिकल यूज है कि मैथ में हम लॉग किस तरह अप्लाई करेंगे। अब दूसरा जो ये तो नेचुरल लॉग था, नेचुरल लॉग को हम एलन भी लिखेंगे। फिर दूसरा होता है जो फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज होता है, वो होता है कॉमन लॉग। तो कॉमन लॉग के लिए हमें फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक की नीड होती है, क्योंकि लास्ट में उसके लास्ट जब पेज में जाओगे फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक में, तो वहाँ पे एक लॉगरिथमिक टेबल है, लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल है। ये दोनों टेबल हमने यूज़ करनी होती हैं। किस तरह हम लॉग देखते हैं वो मैं बताऊंगा अभी। तो सपोज़ करो कोई भी क्वांटिटी, जिसे मैंने एग्जांपल लिया था कि 2 की पावर 1/10 का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है कि क्या आंसर आएगा, इसको हमें नहीं पता आंसर क्या आएगा। तो हमने इस वैल्यू को, अब मैं आपको कॉमन लॉग बता रहा हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज होता है जो। तो इस वैल्यू को हमने x सपोज कर लिया कि ये वैल्यू दिस इक्वल टू x है, और अब हमें दोनों ही काम करने होते हैं। जब भी हम कोई वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें उसका लॉग भी लेना है और सेम टाइम पे एंटी लॉग भी लेना है। तो मीन्स हमें दोनों देखने आनी चाहिए। तो देखने के लिए आप लोग जब ये वीडियो देखोगे तो आप एक बार जो अपना लॉग टेबल है वो ज़रूर ओपन करके रखोगे, वहीं से आपको पता लगेगा कि ये एक्चुअली में क्या लॉग टेबल बनाई है।
तो लॉग टेबल में आप जाकर देखोगे, और जो सारा वर्क किया था, जो मैथमेटिशियन थे वो नेपियर थे, तो उन्होंने सारा ये वर्क किया था। कई बार हम इसको नेपियर लॉग भी बोल देते हैं, नेचुरल लॉग को। तो अब लॉग हम किस तरह देखते हैं और एंटी लॉग किस तरह देखते हैं, पहले ये सीखना है, फिर मैं सम पे आऊँगा। लॉग देखने का मतलब है कि अगर हमें मान लो कोई नंबर दिया है, इस तरह का फिगर है, इसका लॉग लेना है, मीन्स अब लॉग देखना है क्या होगा। तो लॉग देखने के लिए हम दो पार्ट में चलते हैं। एक तो होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा होता है मैंटिसा। किसी का भी लॉग आएगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग क्या है? मैंटिसा को हम देखते हैं लॉग टेबल से, ये आपका लॉग टेबल से आएगा, यानी ये लॉग टेबल आपको प्रोवाइडेड है, और ये सारे के सारे डेसिमल में होते हैं, पॉइंट समथिंग मीन, ये सारे 1 से छोटे होते हैं। इवन पॉजिटिव होंगे बट बहुत कम वैल्यू होती है। कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से आता है, ये चीज़ सीखनी है, ये क्या है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक लॉग से नहीं है, टेबल से नहीं आएगा, ये इस नंबर को हमने लिखना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ऑर्डर ऑफ नंबर, तो इसको हमने लिखना है 10 की पावर्स में। तो 10 की पावर्स में किस तरह लिखोगे हम, अगर देखें तो 1 2 3, यानी डेसिमल यहाँ आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 4 8 4 को यहाँ डेसिमल लगा दें और यहाँ पर 10 की पावर 3, इस तरह लिखेंगे हम। तो जो भी इसकी पावर आएगी दैट विल बी कैरेक्टरिस्टिक, मीन्स इसका जो आएगा वो आपका आएगा 3 पॉइंट लगा देंगे आप। अब लॉग टेबल पे जाएंगे, देखो ये लॉग टेबल पे नहीं जाना है, ये तो आपने कर लिया डायरेक्ट। ये माइनस का भी आ सकता है, प्लस का भी आ सकता है, नो इशू, बट और फ्रैक्शन पे नहीं आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। फिर आप किस तरह देखोगे, लॉग टेबल में इस तरह की टेबल बनी है, यहाँ है लाइनें इस तरह से, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ आपका स्टार्ट होता है 1 से 1 2 3 इस तरह से चलता है, और यहाँ फिर होता है 1 2 3 इस तरह से 0। तो आप देखोगे 34 का लॉग हमेशा डबल डिजिट पे देखा जाता है, तो डबल डिजिट पे पता ही आपको, फिर 10 से शुरू होगा, 10 11। लॉग टेबल आप ओपन करोगे आपको पता लग जाएगा इस तरह से। तो 34 का हम देखेंगे, 34 का ही सपोज करो यहाँ नंबर होगा 34 का 8 के सामने कोई ये फिगर आ जाएगा इस तरह का, ये नंबर हम ले लेंगे। सपोज़ को ये नंबर आ गया 32 20, हमने ओरल लिया, ये कोई बुक में आप देखना तब पता लग, ये नंबर आ गया। फिर इसी के आगे और बढ़ेंगे, फिर होता मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस में 4 का देखोगे, और जो वैल्यू यहाँ से मिलेगी, सपोज़ करो यहाँ 2 थी, उसको हम ऐड कर देंगे, तो 3 2 फिर ऐड करके ये जो आंसर, ये इसका लॉग हो जाएगा, ये लॉग हो जाएगा। तो लॉग देखने के बाद ये लॉग वैल्यू यहाँ पे आएगी। फिर अगर एंटी लॉग देखना है इसी का, तो एंटी लॉग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंटी लॉग टेबल पे जाएंगे, 0.32 का 5 पे, देन 4 पे देखेंगे, और फिर इसको 10 की पावर में लिख देंगे। मान लो 34 5 4 का सपोज़ करो कुछ इस तरह से वैल्यू आ गया, तो मल्टी हम 10 की पावर 3 लिख देंगे, और यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो ये एंटी लॉग है और ये लॉग है। तो लॉग और एंटी लॉग इस तरह से देखे जाते हैं, और लॉग और एंटी लॉग फिर अब सम के अंदर किस तरह यूज़ करेंगे, आप ये प्रैक्टिस करोगे। आप जब बुक में लॉग टेबल के साथ प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। तो लॉग मैंने बताया 2 पार्ट में, एक तो कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मैंटिसा। अब लॉग हम लोग किस तरह देखेंगे और इसको हम सम के अंदर यूज़ किस तरह करेंगे, अब ये देखना हमें। तभी मान लो सम मैंने लिया था क्या कि 2 की पावर 1/10 है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इसको हमने x मान लिया। वैल्यू फाइंड करने का मीनिंग इसका 10th रूट है ये, तो इसका कोई ना कोई आंसर आएगा 10th रूट का। तो हम लोग किस तरह इसको करेंगे, x ले लिया, सबसे पहले हम इसको लॉग लेंगे, और जब लॉग लेंगे तो लॉग दोनों साइड आएगा, log x इक्वल्स टू लॉग, कुछ इस तरह से आ जाएगा, log x इक्वल टू लॉग 2 की पावर 1/10। फिर पावर आगे शिफ्ट हो जाएगी, पावर वाला भी मैंने लिखा ही है, इस तरह से आ जाएगा। और फिर log 2 का हमने देखना है टेबल से log, तो इसमें डिजिट 1 है, इसको हम लिखेंगे 2 × 10 की पावर 0,
तो करेक्टरिस्टिक होगा 0। करेक्टरिस्टिक डायरेक्ट देखने का मेथड बताऊँ, जितनी डिजिट्स होती हैं, जैसे आपके पास 4 डिजिट है तो एक कम होता है 1 2 3 4, 4 से एक कम 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक डिजिट है तो 0 हो जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है। और फिर हम देखेंगे 20 का 0 पे जो होता है 3010। 10 से आप डिवाइड कर लोगे तो 10 से डिवाइड करोगे तो 0.03010 आ गया। log x आ गया ये। अब log हटाना तो हम देखेंगे एंटी लॉग। तो x इक्वल टू आएगा एंटी लॉग टेबल पे आप जाओगे तो आप 0.3 का 0 पे देखोगे 1 पे देखोगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा यहाँ पे जो भी आएगा। सपोज कर मैंने ये आंसर लिख दिया, ये आंसर सही नहीं है, मैंने तो रफली लिख रहा हूँ, आप टेबल से देख के लिखोगे ये, बट मुझे याद था तो मैंने लिख दिया है। और फिर 10 की पावर यहाँ से ये लगा दोगे 0, फिर जो भी आंसर आएगा ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखना है कि इसका क्या आंसर आएगा, ये आप चेक कर लोगे 0.03 का 0 पे। तो इस तरह से लॉग और एंटी लॉग वाला टॉपिक करना आपने। मेनली अपना तो मैथ में यूज उस तरह होगा, प्रॉपर्टीज़ यूज होंगी, ये फिजिक्स केमिस्ट्री में कैलकुलस में यूज आएगा। तो इसको हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आ जाएगा। ओके।